एज ए प्रोड्यूसर मेरे ड्रामे हो गए हैं तकरीबन 500। एज ए राइटर डायरेक्टर ये मेरा 23वां ड्रामा है। उनमें दिल शाह, हीरा मंडी, मजाजन मेरी, ये हीरा पन्ना, सोना चांदी, मेरी दीवानगी। पिछले 25 साल से थिएटर बहुत बदनाम हुआ। 61 थिएटर है। अगर हम चाहते हैं कि उसकी नेक नामी में इजाफा हो, और कोई थिएटर वाला नहीं चाहता कि कोई सरकारी बंदा आके मॉनिटरिंग करे, उनको नागवार गुजरता है। ड्रामा ऐसा होना चाहिए कि खुद फैमिली आए, टिकट खरीदे और ड्रामा देखे। किसी खतून आर्टिस्ट को, बंदों को फोन ना करने पड़े। उरियानी फहाशी बहुत होगी। खुद हूँ, उसकी बकायदा 2 हफ्ते रिहर्सल होती है। 61 थिएटर है पूरे पाकिस्तान में, तो सिर्फ एक थिएटर है ये तमासीलियां। इकलौता आदमी मैं हूँ जो 2 हफ्ते बकायदा रिहर्सल कराता है, बकायदा स्क्रिप्ट लिखा जाता है। रिहर्सल के बगैर ड्रामा नहीं बन सकता, कोई मिसाल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा बाइकर लीडर टीवी के साथ। नाज़रीन, इस टाइम मैं तमासी थिएटर में मौजूद हूँ और मेरे साथ राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कैसर सनाउल्लाह साहब मौजूद है। आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे क्या कहते हैं आजकल इनके जो है ड्रामे चल रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि अब तक तमासिर थिएटर में कितने ड्रामे जो हैं वो आपके चल चुके हैं? एज ए प्रोड्यूसर मेरे ड्रामे हो गए हैं तकरीबन 500। एज ए राइटर डायरेक्टर ये मेरा 23वां ड्रामा है। उनमें दिल शाह, हीरा मंडी, मजाजन मेरी, ये हीरा पन्ना, सोना चांदी, मेरी दीवानगी और इश्क मेरा नाम और साला साहब, पनवैया साहब, गंगूबाई टिब्बी वाली, निगाहें, मेहंदी वाले हाथ। अभी भी थिएटर में मतलब इस वाले थिएटर की जो और हैं उसमें अभी भी आजकल यही चल रहा है? मतलब जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि थिएटर में जो है वो फैमिली मतलब देख नहीं सकती, बैठ के बच्चों के साथ देख नहीं सकते। बिल्कुल सही है, इसलिए कि पिछले 25 साल से थिएटर बहुत बदनाम हुआ, और अगर हम चाहते हैं कि उसकी नेक नामी में इजाफा हो और थिएटर से में काम करने वाली फीमेल आर्टिस्ट की और मेल आर्टिस्ट की इज्जत हो, तो फिर उनको घूंघट जैसे, निगाहें जैसे, देवदासी जैसे, दिल शाह जैसे, जिस तरह के मैंने फैमिली ड्रामे किए हैं उस तरह के ड्रामे करना पड़ेंगे, क्योंकि ये लोगों तक बात पहुंच गई है। हम ना सिर्फ 5% लोगों के लिए जो तमाशबीन टाइप हैं उनके लिए ड्रामा बना रहे हैं। तो क्यों नहीं हम ऐसा ड्रामा बनाते कि लोग अपनी बीवी के साथ, बेटी के साथ, बहन के साथ और अपनी वालदा के साथ ड्रामा देखने के लिए आए। तो मैं तो ये सोच लेके चला हूँ, और 61 थिएटर है, और कोई थिएटर वाला नहीं चाहता कि कोई सरकारी बंदा आके मॉनिटरिंग करे, वो उनको नागवार गुजरता है। मैंने 50 भेजे हैं इनविटेशन, जिसमें सीएम साहबा हैं, गवर्नर साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, आर्ट काउंसिल है और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, सूबाई मिनिस्टर कल्चर हैं, आईजी हैं, सीसीपीओ, डीआईजी, जितनी पंजाब की सरकारी मशीनरी है। मैंने 2 दिन पहले का उनको इनविटेशन भेज दिया कि अपनी फैमिलीज के साथ आएँ और आके घूंघट ड्रामा देखें, वो मायूस नहीं होंगे। मैं आज बैक स्टेज पे खड़ी थी तो आपके बारे में वो एक लड़का बात कर रहा था कि सर ने कहा है कि मैं कोई ऐसा ड्रामा बनाता ही नहीं हूँ जो ड्रामा जो है मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरी माँ बहन ना देख सके। वो इसलिए कि 55 या 56% इस मुल्क में तादाद जो है आबादी के लिहाज से ख़वातीन की है। जब हम घर से ही उन 55% को घर में बैठा दिया, बाकी रह गए 45%, 40% हमने गंदे बुरे ड्रामे पेश करके उनको घर में बैठा दिया, तो 5% लोगों के साथ हम उनको लेके उनके लिए ड्रामा बना रहे हैं। तो नहीं ये चल सकता। ये जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री की तबाही हुई और ये थिएटर इंडस्ट्री की भी, इसीलिए ये तबाही की तरफ बात जा रही है। कब तक जो ख़वातीन हैं वो अपने तमाशबीनों को या बंदों को बुला के वो बिजनेस देंगी? मैं चाहता हूँ कि ड्रामा ऐसा होना चाहिए कि खुद फैमिली आए, टिकट खरीदे और ड्रामा देखे। किसी खतून आर्टिस्ट को, बंदों को फ़ोन ना करने पड़े। वैसे मेरे ड्रामे 1 वीक से ज़्यादा ही चले हैं,
तो डिपेंड करता है कि ये देखने वाले को कितना का मुतासर करता है मेरा ड्रामा, इसलिए कि काम बहुत ख़राब हो गया और यानी फहाशी बहुत होगी। तो जैसे आप रोज़ 25 साल से डालडा घी खा रहे हो तो 25 साल बाद अचानक आपको असल घर का देसी घी मिल जाए तो आपका पेट ख़राब हो जाएगा। तो अगर तो लोगों ने जिस तरह पहले इज़्ज़त बख्शी है मेरे ड्रामों को, इज़्ज़त मिली, फिर ये इंशाल्लाह ताला लंबा चलेगा। आप जितने भी ड्रामे आप लिखते हैं वो सारे फैमिली खुद हूँ, उसकी बाकायदा 2 हफ्ते रिहर्सल होती है और ये मजाज रिहर्सल का और मेहनत का ख़त्म हो गया हुआ। 61 थिएटर हैं पूरे पाकिस्तान में, तो सिर्फ एक थिएटर है ये तमासील, यहाँ इकलौता आदमी मैं हूँ जो 2 हफ्ते बाकायदा रिहर्सल कराता है, बाकायदा स्क्रिप्ट लिखा जाता है और ये रिवॉल्विंग घूमने वाले सेट पे ड्रामा होगा और कोई मिसाल नहीं है। वो तो सर हमने देखा है, कल 3-4 दिन से मैं आपको देख रही हूँ कि स्टेज पे, बैक स्टेज पे रात 3-4 बजे तक आप खुद रिहर्सल जो है वो करवा रहे होते हैं। हाँ जी, वो रिहर्सल के बगैर ड्रामा नहीं बन सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक चीज़ आपने लिखी है, जब तक वो एक्टर याद नहीं करेगा, उसके मुताबिक वो एक्टिंग नहीं करेगा, उसके मुताबिक उसकी मूवमेंट नहीं होगी, उसके मुताबिक उसके एक्सप्रेशन नहीं होंगे, तो कैसे आप किसी को मुतासर करेंगे। हमने रिहर्सल ख़त्म की, हमने घंटे घंटे में ड्रामे करने शुरू कर दिए, तो वो किसी को घंटा भी याद नहीं रहते। अगर आपने देर पा काम करना है तो उसकी बुनियाद जो है आपको अच्छी ही रखनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़िल्म को लोग मुद्दतों याद रखें, आपके ड्रामे को लोग मुद्दतों याद रखें, तो फिर आपको काम भी उसी तरह का मुद्दतों वाला करना पड़ेगा। सर जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या पैगाम दें? मैं ये चाहता हूँ कि हम खाली तनकीद ना करें। अगर 61 थिएटर में कोई एक अच्छे ड्रामे के लिए जंग लड़ रहा है तो फिर वो ड्रामा जो है उसको एक अच्छे ड्रामे को सपोर्ट भी करें, अच्छे राइटर डायरेक्टर को, कोई भी कहीं भी है, कोई गुजरांवाले में हो, मुल्तान में, फैसलाबाद में, बहावलपुर में, डेरा गादी खां में, जंग में, शेखुपुरे में, साहिवाल में, जहाँ भी कोई अच्छा काम करना चाहता फिर उसकी सपोर्ट के लिए निकलें। और मुल्क से आगे फ़िल्म ख़त्म हो गई है तो कम से कम ये इंटरटेनमेंट ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ये इंटरटेनमेंट ख़त्म नहीं होनी चाहिए, नहीं ख़त्म होनी चाहिए। फहाशी और यानी का ख़ात्मा होना चाहिए। और सूबाई जो हमारी वज़ीर हैं इंफॉर्मेशन एंड कल्चर की, उज़मा बुखारी साहब बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और पार्लिमानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर शादिया रज़वान साहबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ताहर रज़ा हमदानी साहब, और सबकी ये कोशिश है, पंजाब आर्ट कौंसिल की, अलहमरा आर्ट कौंसिल की, कि फहाशी और उरियानी का ख़ात्मा हो। तो वो जब तक ये मॉनिटरिंग टीमें और सरकारी लोग जो हैं वो सख्त एक्शन नहीं लेंगे, जब तक वो बुरा नहीं बनेंगे, बुरा बनना पड़ता है किसी का भला करने के लिए और अच्छाई की तरफ जाने के लिए, तो वो जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे तो ये बुराई का ख़ात्मा नहीं हो सकता। आर्ट कौंसिल को, हर शहर के डीसी को मॉनिटरिंग टीमें बना के बाकायदा हौसला अफजाई करनी चाहिए। जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम नहीं कर रहा उसको कानून के कटहरे में लाया जाए और कानून के मुताबिक उससे निपटा जाए। थैंक यू सर। नाज़रीन, आपने देखा कि कैसे सनाउल्लाह साहब ने बताया कि तमासीर थिएटर में जो ड्रामे चल रहे हैं वो फैमिली ड्रामे हैं। आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आके देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।